अस्सलाम वालेकुम महबा। तो है कि आप खैर वाफियत से होंगे। मैं शहजाद इकबाल आपसे आपके यूट्यूब चैनल चेजिंग सक्सेस के तवज्जुह से मुखातिब हूँ। आज हमारे साथ अल फैसल पब्लिक स्कूल के बुनियाद गुज़ार सर इसाक साहब मौजूद हैं। सर 1993 से यहाँ जलालपुर से खानबिला में आए और यहाँ एक इल्म की रोशनी फैलाई और इल्म की रोशनी फैलाने वालों या जब खानबिला की इल्मी तारीख़ लिखी जाएगी तो उसमें इसाक साहब का नाम सर फहरिस्त होगा। मज़ीद हम सर से इस मुताल्लिक़ सवालात करते हैं कि उन्हें यहाँ आते हुए उनके जहन में क्या मंसूबा था और कौन कौन सी मुश्किलात का इन्हें सामना करना पड़ा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है तबीयत से? हाँ ठीक है। सर पहले तो बेहद शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे चैनल के लिए वक्त निकाला इंशाअल्लाह। सर उसके बाद मेरा पहला सवाल ये है कि लोग अपने शहर से बड़े शहर की तरफ कूच करते हैं, लेकिन आप जलालपुर पीरवाला से इस पसमानदा इलाके की तरफ आए इल्म का अलम बुलंद किए हुए, तो आपके जहन में क्या था? असल में ना बेसिकली ये था कि जिस बंदे ने पहले स्कूल खोला था ना, ठीक है ना, मैं एज ए यहाँ बतौर टीचर आया था। मेरी उस वक्त 700 तनख्वाह थी। तो हमारे यहाँ एक मोहतरम उस्ताद हैं तजम्मुल साहब, उन्होंने ही स्कूल खोला था, ठीक है ना। वो मुझे जलालपुर से लेके आए थे, भाई मैंने एक स्कूल खोला है प्राइवेट, आप हमारे पास आएँ टीचिंग करें। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, इंशाअल्लाह आपके इलाके में ही आते हैं। जब मैं इस इलाके में आया ना, उस वक्त यूँ समझें कि ये इलाका तालीम से बहुत ही पीछे था। तो जो बंदा भी मेरे पास तालीम हासिल करने आता था, ठीक है ना, तो उस वक्त यूँ समझें कि ना होने के बराबर उनके पास तालीम होती थी। ना वालिदैन को तालीम का शऊर था, ना बच्चों को। और यहाँ एक गवर्नमेंट स्कूल उस वक्त भी था जी। लेकिन क्योंकि हर इदारा चलता है लीडर के साथ, तो उस वक्त स्कूल जो गवर्नमेंट था तादाद उसकी भी मुनासिब तादाद थी, इतनी तादाद भी नहीं थी जितनी का हम कह सकें। जितनी आबादी है उतनी तादाद नहीं थी। लोग हमारे पास, जब मैंने प्राइवेट स्कूल खोला, मैं इस नियत से आया था भाई चलो भी ठीक है, ये एक पसमानदा इलाका है, सिलाबी इलाका है, ठीक है, वहाँ जाके इंशाअल्लाह लोग शहर में जमा इल्म की शमा जलाते हैं। मैंने सोचा भाई देहात में जाके, ठीक है, इल्म की शमा जलाएं, क्योंकि देहात में ये होता है कि लोग पढ़े लिखे बहुत कम होते हैं, लेकिन वो इज़्ज़त ज़्यादा करते हैं। इस वजह से मैंने कोशिश की। हालांकि जब मैं यहाँ आया था खानबिला की सरज़मीन पर, उस वक्त जलालपुर में सिर्फ़ एक स्कूल था प्राइवेट, सिर्फ़ एक स्कूल था मेरे नज़र के मुताबिक, सिर्फ कैदमिला स्कूल था। तो मैंने यहाँ से कोशिश की भी, मेहनत से वर्क के साथ जितना मुझसे होता था वर्क मैंने किया। अल्लाह ताला ने मुझे सिला दिया, ठीक है ना। उसी 700 तनख्वाह पे मैं पढ़ाता रहा कुछ अर्सा के लिए, 6 महीने साल। उसके बाद वो हमारे जो मोहतरम उस्ताद थे, उस्ताद तजम्मुल साहब, वो भी स्कूल छोड़ गए थे। उन्होंने कहा भी 700 तनख्वाह जो है वो मुझसे पूरी नहीं होती, लिहाजा आप जाने, आपका स्कूल जाने। तो मैंने सोचा कि इल्म की शमा जलाने के लिए चाहे मुझे मुफ्त क्यों ना पढ़ाना पड़े, तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा। सर जब आप यहाँ आए तो ज़ाहिर बात है कि गवर्नमेंट इदारा तो मौजूद था, क्या यहाँ कोई प्राइवेट सेक्टर की बुनियाद थी या पहले आपने वो बुनियाद डाली? और दूसरा, आपने लोगों की इल्म की तरफ जो रग़बत है इस इलाके के लोगों की, उसको कैसा पाया? हाँ, गवर्नमेंट स्कूल तो था उस वक्त भी, लेकिन ज़्यादातर बच्चों पर तवज्जो नहीं होती थी उन पर। ठीक है, असातिज़ा भी मेहनत करते थे, लेकिन कुछ वालिदैन असल में ये होता था कि यहाँ के जो वालिदैन है ना, उनके लिए रोज़ी का मसला होता था, ठीक है। वो अक्सर बच्चों को ना स्कूल से भी निकाल लेते थे। जब बच्चा स्कूल भी ना जाए तो पढ़ेगा कैसा? तो मैं घर घर जाकर कोशिश करता था, ठीक है ना, वालिदैन को जाके समझाता था
कि भाई आप बच्चों को अपने बच्चों को स्कूल भेजें, चाहे लड़का है लड़की है जो भी है। इंशाल्लाह मेरी गारंटी होगी, श्योरिटी होगी, जो बच्चा मेरे पास आएगा इंशाल्लाह वो याद करेगा, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान ही किसी मोड़ पे जब जाता है, कोई भी यूँ समझेंगे तो छोटी मोटी दुकान लगाए, कोई कारोबार करे, पढ़ाई मस्ट है। अगर आपका बच्चा बच्ची पढ़ी लिखी होंगी तो इंशाल्लाह वो अपने मंज़िल मक़सूद तक भी पहुँचेंगे। जैसे शहर के लोग तरक्की करते हैं, मेरी सोच ये थी कि जैसे शहर में लोग रोज़ बरोज़ तरक्की कर रहे हैं, इसी तरह खानबिला की आवाम जो है वो भी इल्म की शम्मा से रोशन हो और वो भी तेज़ी के साथ तरक्की करे, ताकि हम भी शहर वालों के कंपटीशन में, जैसे शहर में तरक्की हो रही है ऐसे देहात में भी तरक्की हो, ताकि लोग तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हों। वाह, बहुत सर खूबसूरत सोच। सर जब आप यहाँ आए, जिस तरह आपने बताया है कि पहले आपने इब्तदा की, या 90 से पहले अगर हम देखें तो ख़ास तौर पर इन इलाकों में, देही इलाकों में प्राइवेट सेक्टर का वजूद नहीं था। हाँ। तो आपने लोगों को या लोगों के जहन में कहीं ये भी था कि प्राइवेट में वही बच्चे पढ़ते हैं जो नाअहल या तालीमी तौर पर कमज़ोर होते हैं। तो आपने ये किस तरह लोगों में शऊर बेदार किया और लोगों को किस तरह प्राइवेट सेक्टर की तरफ राग़िब किया? मैंने वालिदैन को ये आगाही दी तालीम की कि भाई देखें, तालीम का मकसद जो है वो है बच्चों में शऊर पैदा करना। आपके पास चाहे फ़ीस है या फ़ीस नहीं है, ठीक है ना, आप थोड़ी सी मेरी हेल्प कर देना जितना आपसे मुनासिब हो सके, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता मुझे हज़ारों रुपए आप फ़ीस दे दें तो फिर मैं आपके बच्चों को पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। आप मुनासिब, ठीक है ना, मेरी यूँ समझें कि आने जाने का ख़र्चा होता है, ठीक है। जलालपुर से मैं डेली आता था, यहाँ का इलाका हालांकि सिला भी था, ठीक है ना, हर साल सिलाब आता था। मैं कभी कश्ती पे आता था, कभी बाईसाइकिल पे आता था, ठीक है ना। तो मैंने अपने सर धाड़ की बाजी लगाई, तो वालिदैन को मैंने कोशिश की भी आप भी, अगर आपके पास कुछ वालिदैन ऐसे थे तो उनके पास फ़ीस के पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन मैं कोशिश करता था भाई ठीक है कोई मसला नहीं है, ठीक है ना, पैसा आने जाने वाली चीज़ होती है, ठीक है ना। अगर आपके पास पैसे भी नहीं है, ठीक है ना, तो आप मेरे पास बच्चा भेजें, ठीक है ना, आगे मैं जानूँ आपका काम जाने। इंशाल्लाह जब बच्चा यहाँ से पढ़ के मेरे स्कूल से जाएगा तो इंशाल्लाह आप सोचेंगे जितनी आपकी सोच काम करती है उससे भी ज़्यादा बच्चा पढ़ के जाएगा। और इंशाल्लाह जितने भी यहाँ प्राइवेट इदारा था, उस वक्त था भी नहीं यहाँ मेरे कंपटीशन में, ना वो कोई किसी ने बनाया था, सिर्फ वह एक अल फैसल स्कूल था जिसकी मैंने बुनियाद रखी थी, यूँ समझे। तो गवर्नमेंट में भी लोग जाते थे पढ़ने के लिए मुनासिब हद तक, लेकिन मेरे पास लोग तेज़ी के साथ आने लगे और मैंने कोशिश की वालिदैन को जितना भी मुनासिब आप फ़ीस दे सकें, मैं इंशाल्लाह मुनासिब फ़ीस पर भी पढ़ा लूँगा, कोई मसला नहीं है, आप टेंशन ना लें। जिस तरह आपने इशारा किया कि ये इलाका वसाइल की कमी का शिकार भी था, पसमानदगी या एक सैलाबी जो सूरत हाल है उसका भी शिकार रहा है, तो सर यहाँ आपने अब तकरीबन 42 या 50 के लगभग कमरों पर ये बिल्डिंग की बुनियाद रखी है, और इस पर अखराजात इस दौर में हम बाखूबी समझ सकते हैं कि कितने आ सकते हैं। तो ये पैसा या इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपके दिल में क्या था? असल में ना मुझे जुनून था स्कूल चलाने के लिए। वाह। मैंने कहा भाई चाहे जो भी होगा, मैं घर के अखराजात, ठीक है, हूँ ना हूँ, मेरी जेब में पैसा हो ना हो, ठीक है, मैंने एक शौक़ लगाया था कि बच्चों को मैंने पढ़ाना है। और मैंने सोच रखा था जब तक मैं इंशाल्लाह अपना जुनून जो मेरा है वो पूरा नहीं होगा, उस वक्त तक मैं चैन से नहीं बैठूँगा। तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने तौफ़ीक़ दी मुझे, अल्लाह ताला ने तरक्की दी। मेरी तादाद, जब मैं खानबिला के शहर के मिड में, उस वक्त एक किराए की इमारत में मेरा स्कूल था, तो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते करते ये फाउंडेशन स्कूल हो गया। और मैंने कहा अभी स्कूल की तादाद, इतनी तादाद बढ़ गई थी, मेरे पास वहाँ पे कमरों की गुंजाइश भी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि अपने ही कोशिश करूँ, अपनी बुनियाद रखूँ। एक मेरे पास यहाँ के टीचर थे, उसका नाम मोहम्मद साबिर हुसैन दरेक था, तो उन्होंने भी मुझे थोड़ा सा हौसला अफजाई दी
कि आप कोशिश करें कि सर अगर आप बच्चों के लिए ना एक मुनासिब स्कूल की बिल्डिंग का इंतज़ाम कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, मैंने उनसे मशवरा किया, अभी मेरे पास इतनी रकम तो नहीं है, अभी क्या करें। उन्होंने कहा अभी अगर आपके पास कोई ज़री ज़मीन है या कोई प्लाट हैं आपके, ठीक है ना, तो वो सेल कर दे। मैंने कहा अभी ये भी ठीक है। मैंने कहा चलो, अक्सर लोग हालांकि ज़री ज़मीन नहीं बेचते, ठीक है, वो कहते हैं हमारे अबा अजदाद की ज़मीन है, ठीक है ना, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। लेकिन मुझे एक दरीना मेरी सोच थी भी, नहीं, मैंने बच्चों को पढ़ाना है जितना मुझसे हो सकेगा, ठीक है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता जब वहाँ पे किराए की इमारत में बिल्डिंग पूरी नहीं हो सकी तो मैंने अपनी इमारत यहाँ बनाना शुरू की। उस वक्त मैंने ये तकरीबन 3 कनाल पर मुश्तमिल है तकरीबन। इस वक्त मेरी जो बिल्डिंग बनी हुई है वो तकरीबन यूँ समझें कि 45 से 50 करोड़ पर मुश्तमिल है। सर अगर 90 जिस दौर में आप आए 1993 और मौजूदा जो सूरत हाल है, यानी अब 2021 है, तो तालीमी इन दोनों अदवार का तालीमी हवाले से अगर मुआवजा किया जाए तो आप क्या समझते हैं कि अब यहाँ के लोगों का और तालिब इल्मों का तालीमी शऊर किस सतह पर है? क्या इसमें प्राइवेट सेक्टर के आने से बेहतरी आई है? हाँ, देखिए, जब मैं आया था तकरीबन 93 में, अब तकरीबन 2021 है। 93 और 2021 में ये फ़र्क है कि जब मैं 93 में आया था ना, उस वक्त यूँ समझे कि यहाँ की आबादी कोई 10% या 5% तालीम होगी। अब मेरे हिसाब के मुताबिक मैं अंदाज़ा लगाऊँ कि कितने लोग पढ़े लिखे होंगे, कम से कम 60-70% इस इलाके के स्टूडेंट पढ़ चुके हैं और मुख्तलिफ़ पोस्टों पे हैं। कोई डॉक्टर है, मेरे स्कूल से पढ़ के जो लोग गए हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई एसएसटी टीचर है, ठीक है, और कुछ लोग, ठीक है ना, अपनी रोज़ी रोटी के लिए दुकानें लगाई हुई हैं, कारोबार हैं, तो कारोबार करते हैं, तिजारत करते हैं। तो इस वक्त बहुत तरक्की कर चुके हैं। उस वक्त तालीम का बहुत फुकदान था। अब तालीम में बहुत बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है ना। लोगों के अंदर शऊर भी आ चुका है। काफ़ी लोग इस वक्त तालीम से यूँ समझें कि 70 इस हिसाब से, ठीक है ना, तालीम हासिल कर चुके हैं और 70%। तो उस वक्त तकरीबन 5-10% ही लोग तालीम हासिल करते थे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को शऊर दिला के और लोगों को उकसा के हमने कोशिश की। अब इंशाअल्लाह, ठीक है ना, तालीम बहुत ज़ोर पकड़ चुकी है, लोगों का शऊर भी है। उस वक्त तो लोगों को बिल्कुल कतई शऊर ना था। अब ना तकरीबन इस स्कूल को, मेरी तो है गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने 5-6 साल हो गए हैं, मेरा बेटा है मोहम्मद खालिद जवेद, वो स्कूल हैंडल करता है। माशाल्लाह बहुत ही ज़हीन, काबिल और उसकी MA क्वालिफ़िकेशन है। इस हवाले से खालिद साहब से भी राय लूँगा। आपका सर बेहद शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, अपनी कीमती मसरूफियात में से आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है सर? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है आपका। आप ठीक हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं। अच्छा सर, जैसा कि बात चली है इसाक साहब से, उस्ताद मोहतरम हैं और पूरी सूरत हाल यानी बुनियाद गुजार हैं यहाँ इस पसमानदा इलाके में तालीम के हवाले से। तो अब उन्होंने इस इदारे की तमाम ज़िम्मेदारियाँ आपके सुपुर्द की हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आप उन्हीं को फॉलो करते हुए जिस तरह उन्होंने लोगों के तालीमी मयार की बुलंदी के लिए कोशिशें की, क्या आप ऐसा तरीके से उन फ़र्ज़ की अदायगी कर सकेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस इदारे में आएँ और हमने इस काबिल आपने समझा है कि हमें भी इंटरव्यू लेने और आपने मतलब हमें इस जो इलाका है पसमानदा उस तक अपने पैगामात पहुँचाने का ज़रिया आप बने हमारे लिए। तो आपका जो सवाल है कि सर ने माशाल्लाह इतनी ज़्यादा वाले साहब ने मेहनत की है और इस इलाके को ज़्यादा से ज़्यादा जितना उन्होंने कोशिश की है कि पसमानदा होने के नाते इनको मज़ीद इल्म की शमा रोशन करें और कहाँ तक ले जाएं, तो उनकी बातें मुझे सारी माशाल्लाह बेहद पसंद हैं, आई भी हैं। और उनको देखो कितना अरसा माशाल्लाह भी यहाँ पे हो गया, तकरीबन 20 से 25 साल का एक अरसा है। इतनी तो हमारी एज भी नहीं है जितना उनका मतलब तजर्बा और इनका यानी कि यहाँ पे आया हुआ तलीमी लिहाज से एक्सपीरियंस है। तो
अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने सबसे पहले ये कि हमारी तालीम भी इन्होंने इतना डीपली तरीके से पढ़ाया है, हमें समझाया है और सारी बातें सिखाई हैं। तो इनका भी मैं अपने वाले साहब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ और तहे दिल से मतलब इस चीज़ को मानता हूँ कि इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, मेहनत की। आज के दौर में इतना मतलब जो कंपटीशन का दौर है और महंगाई का दौर है, आजकल आप खुद बखूबी तरीके से जानते हैं कि जो डिग्री होल्डर्स हैं वो उनकी तादाद ज़्यादा है और जो मतलब क्या कहते हैं हम रोज़गार का सिलसिला वो कम है। तो इसी वाले से इन्होंने हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे बनाया है। तो इंशाल्लाह मुझे ये कहते हुए फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हमारा जो ये इदारा है अब तो ये तहसील लेवल पे ना बल्कि ज़िला लेवल पे भी कंपटीशन करने को तैयार है। तो इस तरह की जो एक्टिविटी हम इस इदारे में करवाते हैं, जिस तरह के हम रिज़ल्ट अनाउंस करवाते हैं, जिस तरह के हम माशाल्लाह बच्चों के अंदर तालीम रुझान पैदा कर रहे हैं, तो मुझे अब इंशाल्लाह उम्मीद है, अल्लाह ताला से बेहद उम्मीद है और आप लोगों की दुआएं, वालिदैन की जो हमारे साथ तावन होता है, सबसे मेन बात होती है जो हमारे असाज़ा कराम है। असाज़ा कराम की जो अनथक मेहनत होती है और साथ बच्चों की मेहनत होती है, उसको देखते हुए इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है और मैं इस चीज़ को बखूबी तरीके से जानता भी हूँ माशाल्लाह कि हम किस राह पे चल रहे हैं, किस मोड़ पे चल, किस नहज पे लेके जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से तवक्को रखते हुए मैं इस चीज़ को फ़ख्र से कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह अब जो इस तरह के जो हालात पैदा हुए हैं, इस हालात के बावजूद भी इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह तहसील लेवल को और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कम्पीट करेंगे। अच्छा सर, पहले ये स्कूल अल फैसल स्कूल मिडल तक महदूद था, लेकिन इसमें पिछले साल से गुज़िश्ता बरस से मैट्रिक का सिलसिला भी शुरू हुआ है। तो क्या आप समझते हैं कि आपके इदारे में वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं जो कि बच्चों को इस शहर से बाहर मतलब अपनी तहसील जलालपुर पीरवाला या मुल्तान भागलपुर में मिलती थी? तो आप बच्चे यानी शहरों की बजाय क्या एक पूरी फ़राइज़ के साथ यहाँ उनकी या पूरी तरह उनकी तालीम हो सकती है? देखें सर, अब मिडल जो सिलसिला था हमारा तकरीबन कोई 10-12 साल वहाँ पे हम चलाते रहे, 10-12 साल उसको। तो अब हमने यही देखा है इस चीज़ को भी। अब यहाँ पे हमारे पास बिल्डिंग भी है, हर चीज़ मौजूद है, फैसिलिटीज़ भी हैं। तो उसके साथ साथ हमने सोच रखी है कि भी अब क्यों ना हम एक अगला स्टेप उठाएं जो हाई स्कूल का। अब हमारा जो स्कूल है वो माशाल्लाह हाई स्कूल से नाम से जाना जाता है, अल फैसल पब्लिक हाई स्कूल। हमारा रजिस्ट्रेशन भी है, एफिलेशन भी है, टोटल यहाँ पे सिस्टम मौजूद है जो हाई स्कूल के नाम, यानी 9th और 10th की क्लासेस हमारे पास तकरीबन अर्सा 2 साल से हम जहाँ पे चला रहे हैं। तो इसमें हमारे पास साइंस लैब भी है, लाइब्रेरी भी है। उसके साथ साथ मेन जो चीज़ होती है हमारे पास फैसिलिटीज़ के साथ साथ हमारे असाज़ा कराम के साथ, जैसे सारी साहब भी बता रहे थे कि हमारे पास जो स्टाफ है इस वक्त, सिर्फ वो क्या कहते हैं हाई स्कूल का जो स्टाफ है उसमें तकरीबन हमारे पास कोई ऐसा स्टाफ मौजूद नहीं है जो MPhil और MSc लेवल से कम हो या मास्टर लेवल से कम हो। हमने जो सोच रखी थी इसलिए कि भी हम तहसील लेवल के जो उसको कम्पीट करेंगे, तहसील लेवल पे जाके हम इंशाल्लाह अपना एक नाम पैदा करेंगे। वहाँ पे जो ख़ास तौर पे फ़ीमेल लड़कियाँ जाती थी रक्शों पे, मोटरसाइकिल्स पे, इतनी हैवी सर्दी में और गर्मी में वो जो सफ़र करते थे, वो भी इंशाल्लाह इनका मतलब वो बच रहा है, उसका पैसा बचेगा, उसके साथ फ्यूल उनका बचेगा। उसके साथ साथ जो मेन है हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। 9th 10th में भी कोई सर फीस नहीं है, कोई दाखिला फ़ीस नहीं है। अब जो बच्चा भी हमारे पास आना चाहे, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, जो हमारे पास बच्चे अभी तक 8 क्लास को यानी फ्री हो के अभी चल रहे हैं, तो वो 9th 10th का हमारे पास एडमिशन ओपन है। वो जब भी है हमारे पास यहाँ पे आके हमारे जो स्टाफ का जो हमारे स्टाफ है उनके लेक्चर लें, उनको सुने, उसके बाद हमारे स्कूल का विज़िट करें और साइंस लैब है, लाइब्रेरी है, उसको चेक करें। अगर माहौल आपको पसंद आ जाए तो दी बेस्ट है, अगर नहीं पसंद आएगा तो हम आपको खुद ब खुद आ कहेंगे सर आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हम पढ़ाने के लिए बैठे हैं, यहाँ पे हम स्टाफ दे रहे हैं अलग से। अगर बायोलॉजी देखी जाए, केमिस्ट्री देखी जाए, फिज़िक्स देखी जाए, इंग्लिश देखी जाए, एवरीथिंग इज़ माशाल्लाह हर चीज़ ओके है, कोई चीज़ की यहाँ पे कमी नहीं है। हम
हर चीज़ छोटे से लेकर एंड तक टेस्ट सिस्टम हमारा माशाल्लाह इतना टेस्ट सिस्टम है, शायद मैं कहता हूँ तहसील लेवल पे ऐसा कोई टेस्ट लेवल हो जहाँ हम टेस्ट लेवल ले रहे हैं सिर्फ 9th 10th का। कोई ऐसी छुट्टी नहीं होती इसमें टेस्ट, हम टेस्ट के लिहाज से कोई बच्चों को रिलीफ नहीं देते, हर टेस्ट यहाँ पे चलता भी है, रिपोर्ट्स भी हमारे पास मौजूद, पूरे साल की रिपोर्ट्स बच्चों की यहाँ पे देखी जाती हैं। अगर वालिदैन को मैं यही पैगाम देना चाहूँगा आज कि भी आप चाहे नर्सरी से लेकर 9th क्लास तक जब भी आना चाहेंगे इस इदारे में तो आपको उस बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां पे आया करें, चक्कर लगाया करें हमारे पास, ताकि आपका बच्चा किस लिहाज पे और कहा क्या कि पहले क्या था अब क्या है, किस लिहाज से जा रहा है। तो अब मैं यही कहूँगा 9th 10th के बच्चों को भी जो अब पढ़ रहे हैं वो अपनी मेहनत जारी रखें, आगे जाके अपने मुल्क कौम की तरक्की का हिस्सा बनेंगे। और जो अभी तक फ्री वहाँ बाहर फिर रहे हैं तो उनको भी मैं यही अब पैगाम दूंगा कि वो हमारे पास आएँ, अपना मतलब शेड्यूल के मुताबिक अपना क्लास लें, और ताकि इंशाल्लाह आप भी इस स्कूल का हिस्सा बने और एक अच्छे फ़र्द होने के नाते मुल्क कौम की तरक्की की बका हासिल करें। ये थे अल फैसल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल इसहाक साहब के फर्जंद खालिद साहब, खूबसूरत सोच के हामिल, और इनके इरादों से, इनके जज्बे से ये ज़ाहिर होता है कि ना ये सिर्फ इस इदारे को तरक्की की राह पर गामज़न करेंगे, बल्कि अपनी तमाम सलाहियतें इस इलाके में इल्म और तालीम फैलाने के लिए बरोए कार लाएंगे। सर आपका बेहद शुक्रिया, बहुत मेहरबानी सर, वक्त दिया, आपका भी शुक्रिया सर, अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू सर करके। जी, बहुत मेहरबानी। अब तक के लिए इतना ही, अगले इंटरव्यू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।